साथियों नमस्कार। आप सभी का अपने YouTube चैनल स्टडी विथ अजय SDSST पर बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आज हम सब लोग हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ेंगे और इस हिंदी साहित्य के इतिहास के अंतर्गत जो विभिन्न काल हैं उनका नामकरण अनेक लेखकों ने अपने अपने तरीके से अलग अलग नामों से अलग अलग काल को संबोधित किया है। जैसे आदिकाल को किसी ने चारण काल कहा, किसी ने सिद्ध सामंत काल कहा, किसी ने बीजवपन काल कहा। तो आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे और ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा ताकि पूरा वीडियो आपकी समझ में आ जाए और पूरा हिंदी साहित्य का इतिहास अगर एक बार आप समझ गए तो दोबारा आपको समझने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और कभी भी किसी भी एग्ज़ाम में यदि आवश्यकता पड़ती है तो ये आपके लिए कारगर सिद्ध होगा। तो आप सबसे पहले हम बात करते हैं कि हिंदी साहित्य का जो इतिहास है इसका नामकरण कैसे किया गया और किसने क्या कहा। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं कि जो हिंदी साहित्य का आदिकाल है इसका जो समय है वो 743 से 1343 तक है। साथियों, यदि आप लोग इसे समझिएगा कि ये मेरे लिए हेल्पफुल है, अच्छा है, तो इसे आप लोग नोट भी कर लीजिएगा, क्योंकि नोट कर लेंगे जब एक बार आप नोट्स बना लेते हैं, लिख लेते हैं, तो वो फिर हम कभी नहीं भूलते हैं। और जो हाई स्कूल और इंटर के विद्यार्थी हैं यदि वे हिंदी में 90 प्लस नंबर लाना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखेंगे। तो हम बात करते हैं आदिकाल की, यानी जो आदिकाल है इस आदिकाल को आदिकाल किसने कहा। तो ये आदिकाल नाम दिया हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, यानी आदिकाल को आदिकाल नाम किसने दिया? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। अब हम बात करते हैं कि वीर गाथा काल, यानी वीर गाथा काल किसने कहा, क्योंकि आदिकाल के एक दो नाम नहीं बल्कि कई नाम हैं। अब बात करते हैं वीर गाथा काल की। तो वीर गाथा काल नाम दिया है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। इसे वीर गाथा काल किसने कहा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। क्योंकि कभी कभी परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है कि इसे वीर गाथा काल किसने कहा, इसे बीजवपन काल किसने कहा, इसे चारण काल किसने कहा। इस तरीके के बहुत सारे प्रश्न बन करके परीक्षाओं में आते हैं। तो वीरगाथा काल किसने कहा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा। अब इसका नाम है चारण काल। आखिर चारण काल किसने कहा? इसका चारण काल नाम दिया है जॉर्ज ग्रियर्सन ने। चारण काल नाम किसने दिया? जॉर्ज ग्रियर्सन ने। इसी के बाद एक नाम और आता है सिद्ध सामंत काल। आखिर सिद्ध सामंत काल किसने कहा? तो इसे सिद्ध सामंत काल कहा है राहुल सांकृत्यायन ने। किसने कहा? राहुल सांकृत्यायन ने कहा है। फिर इसके बाद हम बात करते हैं कि इसे प्रारंभिक काल किसने कहा। तो इसे प्रारंभिक काल कहा है मिस्र बंधुओं ने। सब लोग नाम जानते होंगे मिस्र बंधु। मिस्र बंधु इसलिए कहा गया क्योंकि इसमें कोई एक नाम नहीं बल्कि 3 नाम शामिल हैं, श्याम बिहारी, सुखदेव बिहारी और गणेश बिहारी। यह 3 नामों को मिला करके क्या बन गया? मिस्र बंधु। तो मिस्र बंधुओं ने इस काल को क्या कहा कि यह है प्रारंभिक काल। इसके बाद देखते हैं इसका एक नाम आता है बीजवपन काल। कौन सा नाम आता है? बीजवपन काल। तो बीजवपन काल किसने कहा? आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कहा। और ये अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है कि बीजवपन काल नाम किसने दिया। तो आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने दिया। इसके बाद फिर अगला नंबर आता है कि आखिर संधि और चारण काल किसने कहा। तो संधि और चारण काल इसे नाम दिया है डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने। संधि और चारण काल नाम किसने दिया? डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने। अब बढ़ते हैं अगले काल की ओर। अगला समय आता है 1343 से 1643 तक और इसके बाद उत्तर मध्यकाल का जो समय आता है 1643 से 1843 तक। इसके बाद आता है 1843 से अब तक ये आधुनिक काल। मित्रों, इसका जो समय है
वो अलग अलग किताबों में अलग अलग तरीके से दिया हुआ है, इसलिए इसका हम एक दूसरा समय भी बता दे रहे हैं। स्क्रीन पर नीचे हमने नोट भी कर दिया है। 650 ईस्वी से 1350 ईस्वी तक आदिकाल, और 1350 से 1650 ईस्वी तक पूर्व मध्यकाल, और 1650 ईस्वी से 1850 ईस्वी तक उत्तर मध्यकाल, और 1850 से 1900 ईस्वी तक आधुनिक काल। ये दोनों समय हमने इसलिए डाल दिए हैं क्योंकि दोनों समय किताबों में अलग अलग तरीके से मिलते हैं। अब हम बात करते हैं पूर्व मध्यकाल की। अभी आदिकाल को देखा कि आदिकाल को अलग अलग लेखकों ने, अलग अलग कवियों ने अलग अलग नामों से पुकारा है। तो इसी तरीके से हम बात करते हैं, आदिकाल के जस्ट बाद आता है पूर्व मध्यकाल। तो पूर्व मध्यकाल को किस कवि लेखक ने इसे क्या नाम दिया? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसे क्या कहा है? इसे कहा है भक्ति काल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा? इसे भक्ति काल। और फिर बात करते हैं कि इसे स्वर्ण काल किसने कहा? तो जॉर्ज ग्रियर्सन ने इसे कहा है स्वर्ण काल। इसके बाद आता है स्वर्ण युग, यानी स्वर्ण काल जॉर्ज ग्रियर्सन ने कहा, और स्वर्ण युग किसने कहा? तो स्वर्ण युग कहा है श्याम सुंदर दास ने। और फिर एक और आता है, इसका नाम लोक जागरण काल। लोक जागरण काल, यह नाम दिया है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। यह नाम किसने दिया है? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। अब हम बात करते हैं हिंदी साहित्य के इतिहास के रीतिकाल की, जिसे उत्तर मध्यकाल कहा जाता है। ये हिंदी साहित्य का विवादास्पद काल है, क्योंकि इसको भी अलग अलग तरीक़ों से अलग अलग लोगों ने नामकरण किया है। अब बात करते हैं कि इसका समय क्या है। तो रीतिकाल का जो समय है 1650 ईस्वी से लेकर के 1850 ईस्वी तक है। कहीं कहीं आप लोगों को लिखा मिल सकता है 1643 से 1843 तक का समय भी लिखा मिल सकता है। देखते हैं कि रीतिकाल नाम किसने दिया, यानी उत्तर मध्यकाल को रीतिकाल किसने कहा? तो ये कहा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। किसने कहा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। और इसे अलंकृत काल किसने कहा? इसे अलंकृत काल कहा है मिश्र बंधु ने। अभी इससे पहले मिश्र बंधुओं की नाम आई थी, सब लोगों को नाम बताए थे कि इसमें 3 नाम शामिल हैं। तो अलंकृत काल किसने कहा? मिश्र बंधु ने कहा। फिर अब बात करते हैं श्रृंगार काल, यानी रीतिकाल को श्रृंगार काल भी कहा गया। यह नाम किसने दिया? यह नाम दिया है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। रीतिकाल को श्रृंगार काल नाम किसने दिया? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। इस वीडियो में केवल हिंदी साहित्य के जो विभिन्न काल हैं इनके नामकरण की बात करेंगे। बाकी आप लोगों को एक एक काल का, जैसे आदिकाल, पूर्व मध्यकाल, उत्तर मध्यकाल, आधुनिक काल, इन सब का अलग अलग एक एक वीडियो बना करके आप लोगों के लिए मैं उपलब्ध करा दूंगा, ताकि आप लोगों को समझने में और याद करने में आसानी रहे। आगे बढ़ते हैं आधुनिक काल की ओर। तो आधुनिक काल का जो समय है वो है 1850 ईस्वी से लेकर के 1900 ईस्वी तक। और कहीं कहीं किताबों में लिखा मिल सकता है कि 1843 से अब तक, यानी 1843 से अब तक का समय भी मिल सकता है। आधुनिक काल को जागरण काल, पुनर्जागरण काल आदि नामों से भी पुकारा गया है। जब हम आधुनिक काल को पूरी तरह से पढ़ना शुरू करेंगे तो इसमें आगे चल करके कई युग भी हो जाएंगे, जैसे भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, शुक्ल युग, शुक्लोत्तर युग आदि के विषय में हम सब लोग आगे पढ़ेंगे। आज के वीडियो का सिर्फ इतना ही उद्देश्य है कि हिंदी साहित्य के इतिहास का जो नामकरण है उसका संक्षिप्त उल्लेख करना। तो आप सब लोग समझ गए होंगे कि आखिर आदिकाल के कितने नाम हैं, पूर्व मध्यकाल के कितने नाम हैं, उत्तर मध्यकाल के कितने नाम हैं, और आगे चल करके आधुनिक काल को कितने भागों में डिवाइड किया गया है। तो इसको हम लोग आगे पढ़ेंगे।
और इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि इसी तरीके की नोटिफिकेशन, इसी तरीके के वीडियो आप लोगों तक आसानी से पहुंच सकें। मेरी कोशिश यही रहेगी कि आप लोगों को किसी भी परीक्षा में अच्छे से अच्छे अंक दिलाना। धन्यवाद।